चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ आर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। इसमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन दी है। इक्वेशन दी हुई है x + 2y = 6 के बराबर दी हुई है। अब इसमें क्या है, इसको अगर हम सॉल्यूशन करते हैं डिफरेंट में, तो इसमें x और y का एक टेबल बनाते हैं। x और y जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, x और y का टेबल बनाते हैं। इसमें हम पैरामीटर ले सकते हैं। x की वैल्यू 0, 1, -1, 2, -2, इस टाइप से आगे तक वैल्यू ले सकते हैं, या फिर y में भी ले सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। इसमें हम कोई भी एक डायमेंशन ले कंसिडर करेंगे, उसके बाद वैल्यू निकालते जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट निकालते हैं, लेट x = 0 लेते हैं। x = कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो x + 2y = 6 है, तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y = 6। तो y = 6/2 मतलब 3 आ जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आती है, 3। तो ये कौन सा पॉइंट बन जाता है, 0, 3। यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना आ गई, 3। 0 वैल्यू लेने के बाद फिर सेकंड स्टेप में करते हैं, x = हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 कंसीडर करते तो 1 वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन। सो देन x + 2y = 6 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 2y = 6। तो 2y = हो जाएगा 6 - 1 = 5, y = हो जाएगा 5/2। तो यहाँ 1 और 5/2 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 आ के वैल्यू पुट करें x की वैल्यू, तो यहाँ आ गया 5/2। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप करेंगे तो x = हम ले लेते, कंसिडर करते हैं -1। सो x + 2y = 6, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू, तो -1 + 2y = 6। तो 1 को इस साइड ले आएंगे तो 2y = 6 + 1 7 हो जाएगा। तो y = हो जाएगा 7/2। ये पॉइंट बन जाएगा -1 और 7/2। तो यहाँ -1 लिया फिर 7/2। फोर्थ, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन करना इसके। सो x = 2 कंसिडर किया तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, x + 2y = 6, 2 + 2y = 6। तो ये हो जाएगा 2y = 6 - 2, 2y = 4 हो जाएगा, y = 4/2, 2। तो यहाँ 2 और 2 आ जाता है। यहाँ 2 वैल्यू लिया x की तो y 2 आ गए। इसमें हम डिफरेंट सॉल्यूशन अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर 0, 1, -1, 2, या हम कोई दूसरे भी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो जो इसमें y की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर पुट करते जाना है, या फिर हम इसमें y की वैल्यू भी अलग अलग कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं, और इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें रख सकते हैं। तो इस टाइप से इसके डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, तो हम कोई भी इसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें हमने लिया 0, इसका आंसर आया 3, 1 इसका आया 5/2, ये -1 इसका आया 7/2, 2 लिया जिसका आंसर 2 आया है। इस तरीके से 4 डिफरेंट सॉल्यूशन इसमें हो जाते हैं। सो फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। तो इसको किया हुआ है। इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन आया 0, 3, सेकंड आया 1 लिया है तो 1 + 5/2, तीसरा x = -1 लिया तो y = 7/2, तो -1 7/2। फोर्थ में आया x = 2 लिया तो यहाँ पर 2 2 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया हुआ, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं, इसके 2 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं जो कि दी हुई है 4x + 3y = 12 के बराबर। सो इसमें एक टेबल बनाते हैं, इसमें x और y लिखते हैं। x और y लिखने के बाद सबसे पहले हम x = 0 पुट करते हैं, तो कंसिडर करते हैं। सो देन 4x + 3y = 12, 4 × 0 हो जाता है यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करने पर, प्लस 3y = 12। तो यहाँ पर 3y = 12, y = 12/3, तो यहाँ 4 हो जाता है, तो y = हो जाता है 4। यहाँ हो जाता है 0, 4। यहाँ 0 पुट किया तो यहाँ पर 4 आ गया x y का। फिर नेक्स्ट है y = इसमें 0 ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो 4x + 3y = 12 लेंगे, तो 4x + 3 × 0 = 12। तो यहाँ जाता 4x = 12, x = 3, तो यहाँ पर x = 3, तो यहाँ पर 3 0 पॉइंट आ जाता है। तो 3 जब इसमें यहाँ पर 3 और 0 पॉइंट आ गया तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जब करते हैं तो सेकंड इक्वेशन दी हुई है 4x + 5y = 0।
इसमें कंसिडर करेंगे तो इसमें टेबल बनाएंगे एक्स वाई की टेबल। अब इसमें क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, तो 0 0 आ जाता है। यहाँ पर 0 लिया है तो इसका आंसर 0 आ गया। फिर y इक्वल टू 0 ले लिया हमने, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा x की वैल्यू, तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0 0 आ जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है जो कि 2 डिफरेंट सॉल्यूशन से निकाला, तो यहाँ पर 0 0 ले लिया। हम इसमें कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं। थर्ड है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, सो आल्सो राइट, इसमें क्या लिया, x इक्वल टू 0 ले लिए, यहाँ हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर 3y, यहाँ पर चूँकि आपको मालूम है 3y प्लस 4 दिया है, x का टर्म नहीं दिया, इसलिए हम इसको 0x ले सकते हैं। 0x प्लस 3y प्लस 4 हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद x इक्वल टू हमने इसमें 0 लिया है, तो x का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4/3, तो 0 -4/3 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो -4/3 हो जाएगा। सेकंड में है x इक्वल टू 1 लिया हुआ है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 0 इंटू 1 हो जाएगा x की वैल्यू, और 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू -4, तो ये भी -4/3 आ जाएगा। तो इससे भी हम दोनों डायमेंशन निकाल सकते हैं, 0 -4/3, 1 -4/3, तो यहाँ पर आ जाता है y की वैल्यू -4/3, तो 1 -4/3। इस तरीके से हम इसमें डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं, 3 इक्वेशन में डिफरेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। फर्स्ट में हमारे पास ये आया हुआ है, सेकंड में ये आया हुआ है, और थर्ड इक्वेशन में ये आया हुआ है। इस तरीके से हम डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें हम डायमेंशन कुछ भी ले सकते हैं, x का डायमेंशन ले सकते हैं या y का डायमेंशन भी ले सकते हैं। y का डायमेंशन अगर लेते हैं तो x का निकलेगा, और अगर x का डायमेंशन लेते हैं तो y का आंसर निकलेगा, और सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसमें रखा जाएगा। तो इसमें 2 डिफरेंट सॉल्यूशन बोले हुए हैं, इसलिए 2 डिफरेंट सॉल्यूशन निकाले हुए हैं। इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है।